ड्रामा सीरियल तेरे बिन में आज की एपिसोड में अम्मा भी मीरब को बुलाती हैं। मीरब जब आती है तो उसे कहती हैं कि ज़रा आओ मेरे पास बैठो। मीरब कहती है अच्छा। मीरब उनके पास बैठ जाती है तो वो कहती हैं कि मैं सोच रही हूँ कि अब मैं रिटायर हो जाऊँ और अपनी सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हें सौंप दूँ। मीरब कहती है कि मैं आपका मतलब समझी नहीं। तो वो कहती हैं कि आज से सारा कारोबार और मेरी सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हारी हैं। ये चाबियों का गुच्छा है, ये तुम ले लो और आज से तुम सब कुछ संभालोगी। अब तुम इस घर की इकलौती बहू हो, इकलौती वारिस हो, तो तुम ही इस घर को संभालोगी। मेरा पैर तो थोड़ा सा हिचकिचाती है। वहाँ पे हया भी खड़ी होती है। हया को ये सब कुछ देख के बड़ा गुस्सा आता है। वो अपने गुस्से को बहुत काबू में करके खड़ी होती है। जब मीरब की शक्ल नज़र हया पे पड़ती है तो उसे बड़ी हंसी आती है। वो कहती है कि ठीक है, आप मुझे दे दें वो चाबियाँ ले लेती है। तो माँ भी उनसे पूछती है क्या तुम ये सारी जिम्मेदारी उठा लोगी ना, तुम अच्छी तरीके से निभा लोगी ना। तो मीरब कहती है कि आप फिक्र ना करें, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूँगी। आगे से अम्मा जी कहती हैं कि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुमने आज मेरा दिल खुश कर दिया है, मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। जाओ बेटा, तुम सदा सुहागन रहो और जाओ अपने कमरे में चली जाओ। मीरब कहती है ठीक है। मीरब कह के अपने कमरे में आ जाती है। वहाँ आती है तो वहाँ पे मुर्तसिम बैठा होता है। उसने वो अपनी बंदूकें और छुरियाँ तेज़ कर रहा होता है। तो आके मीरब आती है तो उसे कहती है कि तुम्हें बड़ी खुशी होती है ना इस तरह की हरकतें करके, ये सब कुछ तुमने ही करवाया है ना। तो मुर्तसिम कहता है कि तुम ही तो गिला करती थी कि तुम्हारी कोई इज़्ज़त नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, घर में कोई तुम्हारी बात नहीं सुनता। अब देखो तुम्हें इज़्ज़त, वैल्यू, मर्तबा, मकाम सब कुछ मिल गया है। अब सब कुछ तुम्हारे कदमों के नीचे आ गया है। हर कोई तुमसे डरेगा, हर कोई तुम्हारी बात सुनेगा, हर कोई तुम्हारी बात मानेगा। तुम जो चाहोगी, जो करोगी, सबको मानना पड़ेगा। मीरब कहती है कि लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती। लेकिन मुर्तसिम कहता है कि लेकिन मैं ऐसा चाहता था कि तुम्हें तुम्हारा हक मिले। मीरब कहती है कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों घूर के देख रहे हो। तो वो कहता है, आगे से मुर्तसिम कहता है कि हाँ तुम बता दो, तुम मेरी आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकती। जिसे मुर्तसिम उसके पास आके खड़ा हो जाता है। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हारी ये हरकतें नहीं पसंद। ये कह के वो उसे धक्का दे के पीछे चली जाती है। तो मुर्तसिम कहता है कि बख्तू गाड़ी निकालो, मैं शिकार के लिए जाने के लिए तैयार हूँ, सारा सामान मेरा गाड़ी में रखो, हम शिकार पे जा रहे हैं। और वो फिर शिकार पे चला जाता है। मीरब जब वहाँ से बाहर निकलती है तो सामने हया खड़ी होती है। तो मीरब उसके पास आती है तो हया कहती है कि तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है ना सब कुछ देख के। तो मीरब कहती है कि हाँ, ओहो मुझे तो ख्याल ही ना, तुम तो जल गई होगी ना, क्योंकि मैं एकदम ज़मीन से आसमान पे चली गई हूँ इन चाबियों का गुच्छा लेने के बाद। हया कहती है कि ये सब कुछ मेरा था, अगर तुम मुर्तसिम की ज़िंदगी में ना आती, ये घर, दौलत, जायदाद, कारोबार, ये सब कुछ मेरा था। तुम उसकी ज़िंदगी में आ गई और तुमने सब कुछ छीन लिया है। मीरब कहती है कि मुझे तो आना ही था उसकी ज़िंदगी में, और देखो अब मैं आ गई हूँ और अब सब कुछ ये मेरा है। पता क्या बात है, मुझे तुम पे तरस आता है। जब तुम्हारी मैं हालत देखती हूँ ना, अपनी हालत पे रहम खाओ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, तुम क्यों मुर्तसिम के पीछे पड़ी हो। वो आगे से कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं कोई मुर्तसिम के पीछे नहीं पड़ी, तुमने मेरा हक़ लिया है और तुम्हें मेरा हक़ वापस करना होगा। मीरब कहती है चलो ठीक है, जब मैं तुम देखूँगी ना कि तुम इस काबिल हो गई हो कि तुम्हें सब कुछ संभाल सको, तो मैं तुम्हारा सारा सब कुछ तुम्हारे हाथ में खुद ही सौंप दूँगी। आगे से हया गुस्से से उसको देख के चली जाती है और मीरब हंसती हुई वहाँ से चली जाती है। फिर काम वाली आती है और कहती है कि आपको अम्मा भी ने बुलाया है। मीरब कहती है कि अब उनको क्या मेरे से काम है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता, उन्होंने आपको बुलाया है और आपको जाना ही पड़ेगा। हया कहती है अच्छा ठीक है, तुम चलो मैं आ रही हूँ। हया बाहर जाती है तो वहाँ देखती है कि मीरब बाहर जाती है तो वहाँ देखती है कि सारा मंजर लगा होता है, काफ़ी सारी औरतें माबी के पाँव में बैठी होती हैं, माबी वहाँ पर हुक्म चला रही होती हैं। मीरब को ये सब कुछ नहीं पसंद होता। मीरब वहाँ जा खड़ी रहती तो अम्मा भी कहती हैं कि आओ मीरब के यहाँ पर मेरी कुर्सी पे बैठो। मीरब कहती है कि जी। तो अम्मा भी कहते हैं कि हाँ अब से तुम इकलौती वारिस हो, तुम ही इस सब जायदाद को संभालने वाली हो, तुम इस कुर्सी पे आके बैठो, ये तुम्हारा यही हक है। वो कुर्सी पे बिठाती हैं और कहती हैं कि अब तुमने फैसले करने हैं और तुम ही मेरी जगह खानम बन के यहाँ बैठोगी। मीरब कहती है कि मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद, लेकिन अम्मा जी भी कहती हैं कि मुझे ये पसंद है और मैं चाहती हूँ कि तुम ये करो और मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ कि सब कुछ कैसे करते हैं। मीरब बैठ जाती है। फिर उसके बाद वहाँ हया आती है, गुस्से से देख रही होती है। तो अम्मा भी कहती हैं कि हया से गले मिलो और हया को खुदा हाफिज़ करो। वो हया से गले मिलती है और हया को खुदा हाफिज़ करती है। तो हया गुस्से से वहाँ चली जाती है। मीरब फिर कहती है कि मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। तो अम्मा भी कहती हैं कि अब तुम अपने कमरे में नहीं जाना, अब तो तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारियाँ मिल गई हैं, अब तुम कमरे में कम और इस घर को और पूरे उसको ज़्यादा टाइम दो। मीरब खामोशी से बैठ जाती है, जैसे जैसे अम्मा भी कहती हैं वैसे वैसे करती जाती है। काम वाली आती है और मीरब से पूछते हैं कि बीवी साहबा आज मैं खाने में क्या बनाऊँ। तो मीरब कहती है कि मुझसे क्यों पूछो, जाओ अम्मा भी से पूछो जाके। तो वो कहती है कि मैं अम्मा भी से तो रोज़ पूछती हूँ, लेकिन अम्मा भी ने कहा है कि आपसे पूछा करना है, आप बताएं क्या पकेगा खाने में। तो मीरब कहती है कि मीरब बड़ा खुश हो जाती है, कहती है अच्छा मुझसे पूछा जाएगा। कहता है कि आगे से वो कहती है कि हाँ जी आप बताएं क्या पकाएं आज खाने में। तो मीरब कहती है कि चलो ठीक है।
پھر ایسا کرو کہ نا آج نا مٹن گوشت چکن وغیرہ نہیں بنے گا، آج مچھلی بنے گی اور سبزیاں بنیں گی۔ وہ کہتی ہے کہ مچھلی تو صاحب جی کو بالکل بھی پسند نہیں ہے، تو آگے سے میرب کہتی ہے کہ تمہارے صاحب جی مچھلی کھائیں گے یہ تم دیکھ لینا، اور میرب جاتی ہے خود اپنے ہاتھوں سے مچھلی بناتی ہے، سارا کچھ بناتی ہے، کھانا لگا دیتی ہے۔ جب کھانا لگتا ہے تو اماں بھی کہتی ہیں کہ تم نے مچھلی بنائی ہے، میرب تو یہ تو مرتسم بالکل بھی نہیں کھائے گا، ایسے ایک دفعہ کھا اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی اور ابھی بالکل بھی نہیں کھائے گا، ایسا کرو تم نا مرتسم کے لیے کچھ اور بنا دو۔ میرب کہتی ہے کہ مرتسم کیا آپ یہ نہیں کھائیں گے؟ میں نے اتنی محنت سے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، میں کب سے لگی ہوئی تھی، میں تھا کہ آپ شاید کھا لیں گے لیکن آپ نہیں کھائیں گے، چلو کوئی بات نہیں، میں اپنے ہاتھوں سے آپ کے لیے کچھ اور بنا کر لے آتی ہوں۔ مرتسم کہتا ہے کہ نہیں میں یہی کھاؤں گا۔ مرتسم مچھلی کا 2-3 پیس نکال کے اپنی پلیٹ میں رکھ لیتا ہے اور انہیں کھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ سب دیکھ کے سارے حیا اماں بھی اور سارے پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ پریشانی کی عالم میں مرتسم کو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔